हे गाइस, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। दिस इज भानु प्रताप सिंह ऑन फ्रीडम्स ऑनलाइन। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भानु प्रताप सिंह आपके अपने चैनल फ्रीडम्स ऑनलाइन पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफ़ी समय के बाद मिल रहा है, लेकिन जितनी बार भी मिलेंगे कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए ही मिलेंगे। तो इस बात को दिमाग से निकाल दो कि आप सीखने को मिलना है कि नहीं मिलना है, ठीक है। तो हम लोग जो हमारी जो वीडियो रहा करेगी मैक्सिमम आपकी 4 से 5 मिनट की रहा करेगी, ठीक है। आपका रेस्पॉन्स अच्छा नहीं था, इसीलिए भाई साहब वो वीडियो आपका थोड़ा डाउन रहा, क्योंकि भाई साहब और किसी को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन वो चीज़ें ना आपने उसमें थोड़ा अच्छा रेस्पॉन्स नहीं दिया। सो डैट यार कुछ नहीं, आपका मोटिवेशन भी नीचे चला जाता है तो हो जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग उम्मीद नहीं छोड़ेंगे भाई साहब, एक बार फिर डन। चलिए, तो हम लोग बात करेंगे बेटा अपने आधुनिक भारत से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जब भी हमारे दिमाग में पहले आधुनिक भारत आता है तो सबसे पहले दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि भाई साहब भारत की खोज किसने की थी, और हम लोग बड़े आसानी से आंसर भी दे देते, भैया वास्को ड गामा ने की थी। क्या बात कर रहे हो? नहीं भाई, भारत की खोज किसी ने नहीं की, क्योंकि भारत पहले भी था, अब भी है और हमेशा रहेगा, ठीक है। अखंड भारत जब भी आपका पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार ये सब के सब पार्ट थे भाई साहब अपने भारत के, है ना। लेकिन बाद में जो युद्ध वगैरह हुए उनकी वजह से टूटे, वो बात एक अलग है, ठीक है। लेकिन जो आपका भारत था उसकी जो खोज बताते हैं वो आंसर ही आपका बिल्कुल पागलपंथी वाला क्वेश्चन होता है, क्योंकि भाई साहब वो भारत की खोज किसी ने नहीं की, क्योंकि आपके भाई साहब चंद्रगुप्त मौर्य भी काम कर चुके हैं, और उस समय सिकंदर महान जो आया था, अलेक्जेंडर, जिसको अलेक्जेंडर कहा जाता है और यहाँ पे सिकंदर कहते हैं हम लोग, है ना। तो वो भी तो आया था भाई साहब, तो उसने भी तो, पर हम लोग उसको क्यों नहीं बोलते कि उसने खोज की? नहीं भाई साहब, सिकंदर से पहले भी था भारत, ठीक है, ऐसा नहीं। तो उसने क्या किया था भाई साहब, उसने सिर्फ इतना किया था कि भारत में आने वाले समुद्री मार्ग की खोज की थी, वो भी एक भारतीय की सहायता से की थी, अकेले का बस तो फिर भी नहीं था उसका, है ना। तो बात करते हैं, चलिए। तो उस समय जो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तब वो आपका पुर्तगाल से आपका वास्को डामा नाम का एक व्यापारी भारत के लिए निकलता है, और पहले वो केप ऑफ गुड होप के नामक द्वीप पर पहुंचता है, क्योंकि उसकी भी खोज आपकी 1487 में कर दी गई थी डियास नाम के व्यक्ति के द्वारा। 1487 में डियास नाम के व्यक्ति के द्वारा केप ऑफ गुड होप की खोज कर दी गई थी, तो वहाँ तक वो आसानी तक पहुँच गया था, ठीक है। और जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है तो भाई साहब, लेकिन वो जहाज़ का जिस जहाज़ से पहुँचा था उसका जहाज़ जिसके द्वारा आ रहा था उसका नाम था भाई साहब हेक्टर। तो जैसे ही वो केप ऑफ गुड होप पर पहुँचता है, ठीक है, तो वहाँ पर उसको एक मुलाकात होती है एक भारतीय से, जिसका नाम होता है अब्दुल मानिक, ठीक है। अब्दुल मानिक क्या करता है भाई साहब, साथ में वो बोलता है भाई साहब कहाँ जा रहे हैं, वो बताता है मैं भारत के लिए जा रहा हूँ। अच्छा चलिए मैं आपको पहुँचा देता हूँ, मुझे भी उधर ही को जाना है, और वो भारतीय का रहने वाला था, इसीलिए उसने कहा ठीक है मैं बताता हूँ रास्ता, ठीक है। तो वहाँ से वो लेकर जाता है, और भाई साहब कालीकट के तट पर पहुँचते हैं। कब पहुँचते भैया? 20 मई 1498 में, 20 मई 1498 में, या फिर कभी कभी बहुत सारी किताबों में आपका 17 मई 1498 में ही लिखा रहता है, ठीक है। तो आप लोग दोनों डेटों को याद रखो, 20 मई और 17 मई 1498, 1498 को पहुंचता है। और भाई साहब 6 महीने से चल रहा था, यानी कि 180 दिन की यात्रा रही, और 25,000 किलोमीटर का रास्ता उसने तय किया था। इतने समय गुजारने के बाद वो भारत में पहुंचता है कालीकट बंदरगाह पे, और कालीकट की बंदरगाह की जो आपको जगह है वो आपकी कप्पलकल डाबू में है, जो कि आपके केरल के अंदर है इस समय, ठीक है। तो उस समय उसके जो स्वागत करता है भाई साहब, नाम होता है उसका क्या, जमूरिन, ठीक है। तो जमूरिन नाम का व्यक्ति उसका स्वागत करता है। तो भाई साहब आपके जो वास्को डिगामा है वो वहाँ से अपनी काफ़ी ज़्यादा उसकी खातर की जाती है, और जो अपना वो साथ में जो सोना लेकर आता है, उस सोने के बदले वो यहाँ से मसाला लेकर जाता है। मसाला लेने के बाद भाई साहब वो वहाँ पर इसको कहाँ पर बेचता है, अपने यूरोप में जाकर, आई मीन टू से पुर्तगाल में जाकर। पुर्तगाल की राजधानी आपको पता है लिस्बन है ना। तो पुर्तगाल में बेचता है जाकर, तो उसको भाई साहब 60 गुना फ़ायदा होता है, 60 गुना मुनाफा होता है उसको, इतना ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। यानी कि अगर वो 100 रुपये का मसाला खरीद के ले गया है तो उस पर उसे 160 रुपये का उसने उसको बेच दिया है, ठीक है। इतना था उसका कर रहे, तो भाई साहब सबको पता चला इतना मुनाफा, भाई साहब वो फिर से आता है। लेकिन एक और बात थी है ना, जिसने उसको जैसे जमूरिन ने उसको मसाले दिए थे, तो वो उसको जितनी सोने की असरफियात दी गई थी, इसीलिए भारत को भाई साहब सोने की चिड़िया कहा जाता था। बहुत चालाक थे भाई हम लोग पहले, है ना, क्योंकि सोने देख रहे हैं हम लोग कि जो फसल है हमारी उसे सोने की भाव बेच रहे हैं, है ना। तो मसाले अपने इसीलिए बहुत तेज थे, और बाद में
उन्हें उसकी लत भी हो गई थी कि हाँ भाई साहब कहीं से जैसे तम्बाकू बीड़ी की लत हो जाती है, इसी तरह उन्हें हमारे मसालों की आदत हो गई थी, है ना। सो यही था, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। दिस इज भानु प्रताप सिंह ऑन फ्रीडम 1 साइनिंग ऑफ। थैंक यू, धन्यवाद।